क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ मेटलॉइड? मेटलॉइड क्या होता है ये बताना है। नेम एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी का एक का नाम बताना है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ मेटलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड का प्लेस क्या है, कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर ग्रुप में मिलते हैं या पीरियड में मिलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा नहीं है, ये zigzag मैनर में हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। तो पहले लिखो मेटलॉइड्स क्या होता है। आंसर क्या हो जाएगा? द एलिमेंट्स विच resembles the elements which resembles both both with metals and non-metals, both with metals and non-metals is called a metalloid, is called a metalloid. अब किसी एक मेटलॉइड का नाम बताना है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। सर बोरॉन, सिलिकॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये तीन लिख लो। जिन एंटीमनी। तो तीन याद रख लेना बस, कई बार एक से ज्यादा पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो एक ही था, इसलिए तुम्हें एक लिखना है यहाँ पे, बल्कि तीन लिख लो ताकि तुम्हें एटलीस्ट तीन मेटलॉइड्स के नाम याद रहे। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीन लिख लो। एंटीमनी लिख लो क्योंकि ये याद रह जाता है। ANTIMONY। अब इसका आंसर कहते हैं कि कहाँ पे प्लेस किया जाता है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखो। दे आर प्लेस्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर प्लेस्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन अ इन अ zigzag manner, in a zigzag manner। इन नोट्स में भी लिखा हुआ है पूरा इसी तरीके से। तो ये हमें कैसे मिलते हैं? जिगजैग मैनर में मिलते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कई जगह लिखा होगा डायगनली देखने को मिलता है, तो वो भी ठीक है। ज्यादा अच्छा वैसे यही है, जिगजैग मैनर। क्वेश्चन नंबर 25, which is smaller? पहला है Na पॉजिटिव और Na, सेकंड हो जाएगा Cl और Cl नेगेटिव। तो इनमें से बताना है हमें भाई कौन सा स्मॉलर है इन साइज में। ठीक है, चलो जी बात करते हैं। बता सकते हो वैसे तुम? सर Na सर पॉजिटिव। Na पॉजिटिव और Cl। कैसे पता है, ये रीजन भी दो। सर Na अपना एक ने एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl एक ले लेगा तो उसका साइज बिगर हो जाएगा। क्या ले लेगा, क्या दे देगा, ये भी बोला करो। एक ले लेगा, एक दे सर देगा, इलेक्ट्रॉन। क्या तरीका होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इधर किसका हो गया है? Na, और ये Na पॉजिटिव। तो Na में क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके पास 281 में ये होंगे, तीन शेल होगी। Na पॉजिटिव कब बनेगा? जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे इसके पास क्या बचा? 28, यानी दो ही शेल बचे। अब सिंपल सा है, शेल का तो मैंने ऐसे समझाया था जैसे किसी बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर्स है, तो जितने ज्यादा तुम्हारे पास शेल यानी जितने ज्यादा फ्लोर होंगे उतना बड़ा वो बिल्डिंग वो मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए Na के पास तीन शेल है। ठीक है, जबकि पास Na पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि एक शेल इसका गायब हो गया। ठीक है, दो ही शेल बचे। दो शेल बचने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक शेल कम हो गया, तो साइज इसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे? as Na positive has only two shells, as Na positive has two shells as compared to
as compared to Na, which has 3 shells, which means Na positive is smaller in size, which means Na positive is smaller in size, is smaller in size. ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। सेकंड वाला भी क्या इजी होगा, देखते हैं। Cl क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, 17, एटॉमिक नंबर 17 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17। तो फर्स्ट में आ गए 2, सेकंड में आ जाएंगे 8, थर्ड में आ जाएंगे 7। सही है भाई। अब Cl नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये 2 8 नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और ले लिया इसने, यानी कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, अगर मैं Cl की बात करूं, Cl, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं 17। Cl नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं 17। ठीक है, कितने हैं 17। शेल क्योंकि सेम है तो हमारे अकॉर्डिंग साइज होना चाहिए था सेम। ठीक है, क्योंकि एक तो साइज हम देख रहे होते हैं कि भाई शेल पे क्लियर कट जो साइज है वो डिपेंड करता होता है। जैसे जैसे शेल बढ़ती रहेंगी साइज भी इंक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे शेल कम हो जाएंगी साइज भी डिक्रीज होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझा हुआ है हमने। फिर हमने ये सीखा था कि भाई अगर सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं तो तब क्या हो, तब हमने देखा था जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि नया शेल में तो नहीं आया, यहाँ पे अगर जो एक इलेक्ट्रॉन आया वो इसी में आया है, क्लोरीन थर्ड शेल में। ठीक है, तो नया शेल बन जाता तो हम कहते कि भाई देखो साइज बड़ा हो गया, एक नया शेल आ गया। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कि भाई जो इसका साइज है ना ये इंक्रीज हो गया। कैसे, जो हमने पीरियड में देखा था, पीरियड में जैसे जैसे हम इधर चल रहे होते थे, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो उसके हिसाब से हमारे दिमाग में ये आ जाएगा इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ध्यान दो ये अगले कॉलम में नहीं रखा हुआ है, ठीक है, Cl हो Cl नेगेटिव हो ये सब एक में ही आएंगे, एक ही प्लेस पे। ठीक है, लेकिन इनका जो क्यों, क्योंकि हम रख रहे होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन के बेसिस पे रख रहे हैं, तो इसमें भी 17 है इसमें भी 17 है, लेकिन हाँ साइज में इनमें डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो, साइज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। कैसे पता करें, तो यहाँ पे समझना इलेक्ट्रॉन के आने से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, यानी कि जो न्यूक्लियस है, देखो बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे ध्यान रखो, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं Cl की बात करूं, कितने 7, तो ये इस पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं वो लगा रहे होंगे, और कितने प्रोटॉन्स हैं, एन इज पी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 17, कितने 17। ठीक है, अब एक और बात करते हैं हम Cl नेगेटिव में, देखते हैं फर्स्ट शेल सेकंड शेल और यहाँ पे थर्ड, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे भी तो प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे ही प्रोटॉन 17 है, तो इस पे कितने प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं 17, इस पे भी 17, इस वाले केस में भी 17 17। तो दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि इक्वल है तो इक्वल ही फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग अब साइज हमें क्या लग रहा है कि साइज होना चाहिए सेम, साइज क्या होना चाहिए सेम, लेकिन साइज सेम नहीं होता। अभी देखने में ऐसे ही लग रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है,
जब हम देख रहे थे लेफ्ट टू राइट जाने में, तो हम ये कह रहे थे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है लेकिन प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो यहाँ से लगने वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 17 है, मानो 18 हो गया, 19 हो गया, तो अब फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, यानी साइज कम होता रहेगा। लेकिन इस केस में तो दोनों में इक्वल इक्वल है, तो यानी कि फोर्स तो सेम लग रही होगी, तो साइज होना चाहिए सेम। लेकिन जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगा रहे होते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या, सॉरी, इनका चार्ज क्या है, सेम है, नेगेटिव नेगेटिव है। और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें, जब सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को कर रहा होता है रिपेल। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन आया या जो पहले से थे उन सब में क्या लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक नया नेगेटिव आ गया, वो और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा कर रहा है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन का मतलब है वो पास नहीं आके दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी इसका साइज हल्का सा ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तब आपने ये बताया था कि प्रोटॉन एक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, इसलिए साइज कम हो गया। वहां पे क्यों नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? देखो, जब वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा साइज बढ़ा, लेकिन एक प्रोटॉन ऐड होने की वजह से साइज ज्यादा छोटा हुआ है। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर हम दोनों फोर्स का कंपैरिजन देखें तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कम होता है, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज होता है ज्यादा। ठीक है, यानी कि उन्होंने साइज इतना बढ़ाया नहीं जितना कम कर दिया। ध्यान से समझना दोबारा, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। बाय चांस यहाँ पे 18 हो जाए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और न्यूक्लियस, यानी कि फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसका साइज एकदम से कम हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया और प्रोटॉन भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन लगाएंगे, यानी साइज को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो प्रोटॉन यहाँ पे आया इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये साइज छोटा ही होगा ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे जो है रिपल्शन की जो साइज बड़ा करना चाह रहे थे उसका इम्पैक्ट बहुत कम है इसके कंपेरिजन में, तो साइज छोटा होगा। इस वाले केस में क्या हुआ है, प्रोटॉन तो ऐड ही नहीं हुआ है, तो इसकी तो बात भूल ही जाओ। ठीक है, न्यूक्लियस और इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स, क्योंकि दोनों ही केस में इक्वल लग रही होगी। तो प्रोटॉन ऐड होता है तो हम कहते हैं ये फोर्स बढ़ गई तो साइज छोटा हो गया। अब तो प्रोटॉन ऐड नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि भाई जो फोर्स लग रही है वो दोनों ही केस में सेम लग रही है, तो साइज होना चाहिए था सेम। लेकिन हमने देखा भाई इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे इस वाले केस में ऐड हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स में अब इनमें सब में रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है, क्या इंक्रीज होगा, रिपल्शन, तो इसके वजह से थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो जाएगा, यानी Cl नेगेटिव नेगेटिव का साइज अब इंक्रीज हो जाएगा, यानी Cl क्या हो गया, इसका साइज हो जाएगा स्मॉलर। ये बात आई समझ में या फिर नहीं? यस सर। यस सर। पक्का ना? तो बहुत ध्यान से करना है, जब प्रोटॉन ऐड हो जाए, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन ऐड होने का मतलब है कि साइज होगा छोटा। ठीक है, और जब दोनों ऐड हो जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तब भी साइज क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड हो तब साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और जब शेल ऐड हो जाए तो फिर तो सिंपल है भैया, बिल्डिंग में एक फ्लोर तुमने नया बना दिया, ठीक है, उससे क्या होगा, उस फ्लोर नए बनने साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो शेल इंक्रीज होना डिक्रीज होना वहां पे बहुत इजी होता है हमें साइज बताना। लेकिन जहाँ पे सेम पीरियड चल रहा होता है तो वहां पे हमें समझना पड़ेगा एडिशन किस चीज का हुआ है, प्रोटॉन का हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का हुआ है, या दोनों का हुआ है। दोनों का होगा तब भी प्रोटॉन वाली बात रखी जाएगी, साइज छोटा। प्रोटॉन का होगा तब भी बात रखी जाएगी, साइज छोटा। ठीक है, प्रोटॉन वैसे ऐड तो होता नहीं है, हमें ये पता है ना, प्रोटॉन का लेना देना नहीं होता। प्रोटॉन एक्स्ट्रा कब हो सकता है, जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए। समझ लो, तो वहां पे एक तरीके से प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसमें लिखो, मैं थोड़ा सा लिखवा दूं ताकि जब तुम बाद में पढ़ो याद रहे। तो लिखो Cl एटॉमिक नंबर इज 17, ये सब लिख लेना, दोबारा से फिर मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये सब लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। Cl एटॉमिक नंबर इज 17, ब्रैकेट में लिखोगे ये,
यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, ये एक ही लाइन में लिखना, तो ये वाली बात यहाँ पे लिखना एंड, पहले ये उतार लो, फिर उसके बाद जो मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ वो दोबारा लिखना है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। तो इस लाइन को वहां पे शिफ्ट कर देना, यहाँ से हटा देना। क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, ब्रैकेट में लिखना है, फिर आगे लिखो कोमा, व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, when it gains electron, then becomes Cl negative, then becomes Cl negative, negative लिखना नहीं है, साइन बनाना है, having 18 electrons and 17 protons, having 18 electrons and 17 protons, full stop. Due to excessive of electrons, due to excessive of electrons, comma, electron repulsion, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, डैश लगा देना दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन becomes dominant, as compared to electron proton attraction, as compared to electron proton attraction, full stop. Due to this repulsion, chlorine negative size, chlorine ion लिखना है तुम्हें, ठीक है, Cl negative. Due to this repulsion, Cl negative size becomes larger. Question number 26. Which one has larger size, ये बताना है, ठीक है। तो Na ले लेते हैं, ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बता सकते हो, इनका एटॉमिक नंबर, atomic number और क्या लें, एक और ले लेते हैं, कुछ फ्लोरीन ले लेते हैं, चलो। चलो जी देखते हैं इसमें, एलिमेंट और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट है Na और इधर है Cl, ये 281 और ये 287, सेम पीरियड है, ठीक है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 17। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में जब हम ऐसे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है, कोई भी पीरियड है, साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर कांस्टेंट, decrease डिक्रीज, क्लियर है। तो इसमें तो हमें यानी कि मिल जाएगा लार्जर साइज पूछ रहे हैं, बड़ा साइज, तो यहाँ पे सोडियम का होगा, क्लियर है। इसका ये बताओ रीजन लिख लोगे या लिखवाना पड़ेगा मुझे, चलो लिखो, यहाँ पे रीजन करके लिखो, पहले लिख दो Na हैज ग्रेटर साइज, यहाँ पे Na हैज ग्रेटर या लार्जर साइज, रीजन दो, लिखो Na एंड Cl यानी कि सोडियम एंड क्लोरीन belong to same period, that is
that is third period. Sodium placed at left and chlorine placed at right in modern periodic table in period third, and we know that on moving left to right, and we know that on moving left to right in a period, the size of atom decreases. तो साइज क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो Cl और Na क्योंकि सेम पीरियड में आते हैं, Na लेफ्ट में होता है, क्लोरीन राइट में होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज होता है, तो इसलिए Na बड़ा होगा, Cl छोटा हो जाएगा। सेकंड, चलो जी ये बताओ, बोलो। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन लार्जर बताना है, लार्जर। फ्लोरीन का साइज बड़ा है, कैसे पता चला? यस सर। फ्लोरीन का साइज बड़ा है। अच्छा, और कोई? अनिरुद्ध, किसका साइज बड़ा है भाई यहाँ पे? मेरे घर में 2 फ्लोर है, ठीक है, तो जो मेरे नेबर में है उसके घर में 3 फ्लोर है, तो किसका घर बड़ा है? क्लोरीन का। 3 वाले का। सोडियम के पास 3 शेल है, फ्लोरीन के पास तो 2 शेल है, तो लार्जर साइज किसका है फिर? सोडियम का। तो अरे सोडियम तो लिखा है यहाँ पे, फ्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के पास कितने हैं? 3 शेल हैं, और फ्लोरीन के पास 2 शेल है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो बड़ा साइज होगा वो किसका होगा? क्लोरीन का, ठीक है। किसका हो क्लोरीन। जाएगा? क्लोरीन का। समझ आया ये भी? इसलिए तो हम बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो साइज हो रहा होता है इंक्रीज, साइज हो जाता है इंक्रीज। और अगर तुम ध्यान दोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट है, कौन से के? एंड में 7 7 है, यानी कि 17 के। तो 17 में तुम ध्यान देना, ये जो है सेकंड, ये सेकंड पीरियड में होगा या थर्ड में होगा, तो वहां पे ऐसे लिखा रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद आया कुछ? फिर ग्रुप नंबर 17 में अगर तुम देखोगे तो ये ऊपर आता है, यानी इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। आगे भी ब्रोमीन आता तो उसका साइज और बड़ा, आयोडीन का साइज और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे शेल पे डिपेंड करेगा, क्लियर कट, क्योंकि 2 डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में है। तो अगर 2 डिफरेंट पीरियड है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, लेकिन सेम पीरियड में है तो फिर हमें देखना होगा किसके, कौन लेफ्ट में कौन राइट में। अगर वो तुम्हें नहीं पता तो फिर देख लेना किसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स है, ठीक है। इस तरीके से फिर हम पता करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्लोरीन हैज लार्जर साइज, chlorine has larger size as it has 3 shells and fluorine has only 2 shells. And fluorine has only 2 shells. क्वेश्चन नंबर 26 था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। An element X has atomic number 13, ठीक है। तो जो X है वो कुछ इस तरीके से होगा, देखो 2 8 3।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होगा इसका। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो यही पूछा हुआ है तो हो गया फर्स्ट पार्ट। स्टेट द ग्रुप टू विच एक्स बिलोंग्स। एक्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? 13. 13th ग्रुप को। ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो 10 ऐड हो जाएगा। स्टेट द ग्रुप। अच्छे हो गए। इज एक्स अ मेटल और नॉन मेटल? ये बताओ, Metal. एक्स मेटल है Sir, कि नॉन metal. मेटल है? ये मेटल है। राइट इट्स फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड। समझ गए होंगे अब तुम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इसका फॉर्मूला। क्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी पूछता है वो। हाइड्राइड तो अब पूछ रहा है ब्रोमाइड के साथ, यानी कि ब्रोमीन लिया जाएगा। ठीक है, बी आर। और हमें पता है बी आर की वैलेंसी क्या होती है, अगर तुम्हें नहीं पता तो याद रखना, -1 होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, या तो तुम देखो एक्स भी ले सकते हो। XBRP. ठीक है, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, एलिमेंट क्या होगा, एक्स, और दूसरा होगा ब्रोमीन। वैलेंसी, इसकी वैलेंसी है +3, इसकी वैलेंसी है -1। क्रॉस कराएंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा XBr। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे इनका हमने दे दिया है इनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें दो हमें बताने हैं। क्या लिखना है पहले में, एलिमेंट्स दैट शुड प्लेस्ड इन, दैट शुड प्लेस्ड इन सेम पीरियड। वो एलिमेंट बताने हैं जिन्हें सेम पीरियड में रखा जाए। एलिमेंट्स दैट शुड प्लेस इन सेम ग्रुप। और सेकंड में वो एलिमेंट बताओ जिनको हम सेम ग्रुप में रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन में हम वही लिखते हैं कि यहाँ पे तो एलिमेंट हो गया है, और यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, तुम पूरा लिख देना। तो कार्बन है जो कि 6 पे आता है, तो 2,4। ऑक्सीजन है 8 यानी 2,6। नियोन है 10 यानी कि 2,8। और फिर है सोडियम दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है। सोडियम है 281 और ये हो जाएगा 284। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेम पीरियड। तो सेम पीरियड में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन बिलोंग करता है। सेम पीरियड में क्या होगा, हम लास्ट में हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेल देखते हैं। ठीक है, पीरियड में क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ शेल। तो अगर देखा जाए ये 3, ठीक है, सेम पीरियड में होंगे, और पीरियड क्या होगा इनका, सेकंड। और ये 2 सेम पीरियड में होंगे, और पीरियड इनका क्या होगा, थर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इनके पास 3 है, इनके पास ऊपर वाले के पास 2 है। तो लिखो इसमें आंसर। क्या लिखो, ये कार्बन, ऑक्सीजन एंड नियोन बिलोंग टू सेकंड पीरियड, सोडियम
and silicon belong to third period. Belong to third period. Belong to third period. यहीं पे सेकंड के लिए मैं ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे समझा दूंगा कौन कौन से ग्रुप में आ रहा है। क्योंकि ये 2 से बड़ा नंबर है, यहाँ पे क्या है 4, तो 10 + 4 यानी कि ग्रुप हो जाएगा इसका 14। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा नंबर है 6, तो 10 + 6 यानी कि 16। ये 8 है तो 18, क्या आएगा 1, ठीक है, इसमें 1 ही आएगा, इसमें 10 ऐड नहीं करेंगे, और यहाँ पे सिलिकॉन के लिए हो जाएगा 14। तो खुद देख के बताओ सेम ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो लिख दो कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, that is group number 14, that is group number 14। तो ये क्वेश्चन नंबर था 28, इससे आगे देखेंगे कल।